टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैवल प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। भोजपुर मंदिर मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़े लिंगों में से एक का आवास स्थान भोजपुर मंदिर है। भोजेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण से पहले ही इसे बने हुए छोड़ दिया गया था। यह मंदिर राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और इसमें 18 फीट लंबा लिंग है। भोजेश्वर की ओर एक पहाड़ी स्थित है। मंदिर में साल भर भक्तों और पर्यटकों का झुंड आता रहता है। मंदिर से जुड़ी कहानियों के साथ साथ इसकी बेहतरीन वास्तुकला और नक्काशी इसे मध्य प्रदेश के सबसे प्रभावशाली विरासत स्थलों में से एक बनाती है। मंदिर की स्थापना योजना के चारों ओर एक चट्टान खुदी हुई है। मंदिर में आने का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर शहर में हिंदुओं द्वारा देखे जाने वाला सबसे लोकप्रिय पवित्र मंदिरों में से एक है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित शहर में कई मंदिर हैं और महाकालेश्वर मंदिर कई मंदिरों में से सबसे अधिक देखा जाता है। महाकालेश्वर की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर है, जो इसे दक्षिणामूर्ति नाम देता है। स्थान के बारे में तथ्य यह है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो भगवान शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान में से एक है। मंदिर में आने का समय सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक का रहता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। महाराज वीर सिंह पैलेस दतिया दतिया झील के पास स्थित महल एक छोटी पहाड़ी के ऊपर 7 मंजिला प्राचीन संरचना है। महल 16 से 14 में बनाया गया था और यह बुंदेला वास्तुकला और तत्कालीन युग के बेहतरीन शिल्प कौशल के साथ फिर से परिभाषित करता है। महल परिसर के अंदर चित्रों और कलाकृतियों के साथ बुंदेल वंश की समृद्ध संस्कृति और कला के बारे में बताता है। महल इतिहास के शौकीनों को मंत्रमुग्ध करने का वादा करता है क्योंकि इसे बहुत कुछ विरासत में मिला है और बुंदेलों की महिमा के प्रतीकों के रूप में खड़ा है। महल के निर्माण में किसी लकड़ी या लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। यह पूरी तरह से पत्थरों और ईंटों से बना है। महल में जाने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। दतिया ग्वालियर से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह महल स्थित है। जामा मस्जिद मांडू मध्य प्रदेश में सबसे मनोरम संरचनाओं में से एक है। ऐतिहासिक शहर मांडू में स्थित जामा मस्जिद एक जाने माने स्थान है। यह साइट आपको एक साथ आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक उत्सव का दोहरा अनुभव प्रदान करती है। होशंग शाह के शासनकाल के दौरान बनी मस्जिद का डिजाइन मुगल वास्तुकला का अनुसरण करता है और बेहद फोटोजेनिक है। मस्जिद पर शिलालेख संकेत देता है कि मस्जिद को सीरिया में दमश्क मस्जिद के मॉडल के आधार पर बनाया गया था। मांडू में जामा मस्जिद निसंदेह मध्य प्रदेश के बेहतरीन ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी में महमूद खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। मस्जिद में जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का है। स्थान मांडू मध्य प्रदेश। ओमकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में से एक ओमकालेश्वर मंदिर भारत में बहुत सारे सांस्कृतिक गिद्धों की बाल्टी सूची में अपना नाम पाता है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है जो ओम प्रतीक के आकार जैसा दिखता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक क्योंकि यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना है और मध्य प्रदेश में इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए यह एक बढ़िया विकल्प है। यह हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में से एक है। मंदिर में जाने का समय सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रहता है। यह मंदिर मध्यांता मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश यदि आप मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक संपदा को जानने की तलाश में हैं तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आपके लिए बेहद खास हैं। लगभग 700 रॉक आश्रयों के संग्रह की विशेषता यह साइट एक पुरातत्वविद का सबसे बड़ा सपना है। इसके अलावा इनमें से लगभग 200 गुफाओं में उस समय के मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती लगभग 30,000 साल पुरानी पेंटिंग प्रदर्शित हैं। इनमें से कुछ गुफाएं जो मानव जीवन के शुरुआती निशान देती हैं 1 लाख साल पुरानी होने का अनुमान है।
भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में सबसे दिलचस्प विरासत स्थलों में से एक है। यहाँ पाई गई गुफाएं पुरापाषाण, मध्यपाषाण और ताम्रपाषाण काल के निशान दिखाती है। गुफाओं में जाने का समय या भीमबेटका में घूमने का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। यह स्थान अमछा खुर्द रायसेन जिले में स्थित है। ताजुल मस्जिद भोपाल, जिसका शाब्दिक अर्थ है मस्जिदों के बीच ताज, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सबसे प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। यह मध्य प्रदेश में मुगल वास्तुकला और शिल्प कौशल के लिए बेहतरीन नमूनों में से एक है। संगमरमर के गुम्बद और ऊंची मीनारों वाली इस मस्जिद का निर्माण 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। यह जगह मस्जिद के बारे में बतलाती है कि 4,30,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनी यह मस्जिद एक समय में 1,75,000 लोगों को समायोजित कर सकती है। मस्जिद में जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का है। यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला एक पहाड़ी के ऊपर बैठी इस संरचना के साथ प्यार में पड़ने का हर कारण आपको इतिहास देगा। किले के शिलालेख, स्मारक और वास्तुकला प्रत्येक में एक अभूतपूर्व परिश्रम और आकर्षण है। किले की यात्रा आपको उस समय में ले जाएगी जब सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस शहर पर तोमर का शासन था। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि किले का निर्माण कब शुरू हुआ था। ऐसा अनुमान है कि इसे 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। यह अभेद्य किला निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। इस जगह के बारे में किले में जहांगीर महल, शाहजहां महल, मान मंदिर पैलेस, गुजरी महल और करण महल जैसे विभिन्न महल शामिल हैं। किले में जाने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक का है। यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर, संपूर्ण भारत में सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों का खजुराहो परिसर एक ऐसा स्थल है जिसे आप अपनी रुचि के क्षेत्र की परवाह किए बिना मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा को याद करना चाहिए। परिसर में कई हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर शामिल हैं जो अपनी कामुक नक्काशी और मूर्तियों के कारण एक अद्वितीय प्रसिद्ध का आनंद लेते हैं। खजुराहो का एक समूह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से एक प्रमुख स्थल है। यहाँ साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है क्योंकि यह वास्तव में अपनी तरह का एक है। मंदिरों का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान चंदेला राजपूत राजवंश द्वारा किया गया था। खजुराहो में जाने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक का है। यह स्थान खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश, जहां तक मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों का संबंध है, सांची स्तूप को असाधारण ख्याति प्राप्त है। इस साइट को ऐतिहासिक कहना एक अल्पमत होगा क्योंकि इसका निर्माण 2री और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक हुआ था। यदि आप बौद्ध धर्म के शुरुआती चरणों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो यह साइट आपके लिए सबसे अच्छी शर्त होगी क्योंकि इसमें मठ, मंदिर और महल जहां जटिल नक्काशी भगवान बुद्ध के जीवन का विवरण प्रदर्शित करती है। साइट में एक संग्रहालय भी है जहां कुछ दिलचस्प कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। सांची स्तूप का नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में है। सांची स्तूप में जाने का समय सुबह 8:30 बजे से 5:30 बजे तक का रहता है। यह सांची रायसेन जिले में है।